नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज हम संधि पढ़ेंगे। देखिए संधि दोस्तों लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। ओके, तो इसमें टोटल 40 प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपका एग्ज़ाम में फंसेगा, तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। ये सबके लिए ठीक है कि आप देख सकते हैं संधि। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है तल्लीन। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कम समय में ज़्यादा कुछ सीखें, ठीक है। देखिए तल्लीन, तल्लीन में क्या होगा? तत् धन लीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, तत् धन लीन। अगला देखिए सदैव। सदैव में कौन सा संधि है? देखिए वृद्धि संधि है, ठीक है। एव डबल मात्रा है ना इसके ऊपर द के, तो बड़ा हो गया ना, तो ये वृद्धि संधि हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे देखिए वाकजाल। वाकजाल में कैसे इसका संधि होगा? देखिए वाकधन जाल। वाकधन जाल को पे हलंत रहेगा, ठीक है। देखिए द्वापी में कौन सी संधि है? देखिए द्वौ धन अपि, द्वौ धन अपि, द्वाप, ठीक है, द्वौ धन अपि। आगे बताइए अत्यधिक में कौन सा शुद्ध होगा इसमें? देखिए अतिधन अधिक। अतिधन अधिक, छोटी की मात्रा रहेगी, इसकी बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए विसर्ग संधि है, इनमें से विसर्ग संधि आपको पहचानना है। देखिए निरंतर। निरंतर क्या है? विसर्ग संधि है। निधन अंतर, ठीक है। इतिधन आदि क्या होगा? देखिए कौन सी संधि होगी? इत्यादि। देखिए ये होगा यड़ संधि होगा, ठीक है। इतिधन आदि, ठीक है। छोटी ई और अ मिलके क्या बना रहा है? या, ठीक है। मनोहर शब्द में संधि है। देखिए विसर्ग मनहदन, मनहदन हर, ठीक है, विसर्ग संधि। आगे बताइएगा कौन सा कथन गलत है? देखिए संधि में दो पक्षों का मेल होता है, नहीं ये गलत बात है, ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ठीक है, तो बात सही है। ऑप्शन एक सही था। देखिए 10वां है निम्नलिखित में से कथन गलत है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। या व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए ऑप्शन डी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पुरस्कार में कौन सी संधि है? देखिए विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पुरस्कार। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि पूछ रहा है। देखिए सदाचार। सदाचार किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का। आगे बताइए मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से कौन सा शब्द निर्मित हो रहा है? बताइएगा। मृत्यु धन उपरांत, देखिए मृत्यु प्रांत, ठीक है, मृत्यु प्रांत। देखिए बड़ा उग मात्रा है यू पे, इसका ध्यान रखिएगा, प्रांत है। आगे अनधिकृत शब्द का कौन सा संधि विग्रह होगा? देखिए अन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, अनधन अधिकृत। अनधिकृत का क्या होगा? अनधन अधिकृत। कपि प्लस ईश का सही संधि होगा, पूछ रहा है, बताइए। कपीश, बड़ी की मात्रा हो जाएगी, यहाँ छोटी है ना, यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, कपीश, ठीक है, कपीश। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जाना जाता है, विसर्ग, ठीक है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि के नाम से जाता है, विसर्ग संधि, ठीक है। परोपकार शब्द का संधि बताइएगा। देखिए परधन उपकार। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बताइए मनः धन रमा में संधि करने पर शब्द बनेगा, बताइएगा कौन सा संधि होगा? देखिए विसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बताइएगा चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? देखिए गुण संधि होगी, चंद्रोदय गुण संधि। वृद्धि स्वर संधि बताइएगा इसमें। देखिए महोषध होगा, महोषध, ठीक है।
सदाशय का संधि विच्छेद है। देखिए सतधन आशय, तो पे हलंत रहेगा। ठीक है, 22 बताइएगा। संधि विच्छेद सही है। देखिए परमधन आत्मा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। परमधन आत्मा शुद्ध बताइएगा फिर से। 23वां, देखिए परधन अधीन होता है। ठीक है, परधन अधीन होता है, याद रखिएगा। उच्चारण सही संधि बताइएगा। देखिए उत्तधन चारण, उच्चारण का उत्तधन चारण। ओके, ये आप सबको पता होगा। महाशय का बताइएगा। देखिए महाधन आशय होता है। ठीक है, महाशय का महाधन आशय। ठीक है, पवन का बताइएगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पवन, पावन है, सॉरी पावन बताइएगा। देखिए पौधन अन्न, पौधन अन्न पावन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पवन भी इंपॉर्टेंट है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए उत्तधन लास, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तधन लास। यड़ संधि बताइएगा, इसमें से कौन सा है। देखिए यद्यप, यद्यप क्या है, यड़ संधि। 29वां बताइएगा, वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। देखिए महासद, महोत्सद, ये वृद्धि संधि है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अतःधन एव, अतःधन एव, याद रखिएगा। पवन शब्द में कौन सी संधि है। देखिए पवन आ गया। देखिए अयादि है। ठीक है, पवन, ओधन अन, पवन। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सा प्रयुक्त संधि है। व्यंजन होगा, वो आधा ज। देखिए आधा ज दोनों रहेगा। ठीक है, उज्ज्वल में याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछता है, वो आधा ज वल। तल्लीन शब्द में कौन सा उपसर्ग विच्छेद है। तल्लीन का बताइएगा, क्या हो जाएगा, ततधन लीन, तो पे हलंत रहेगा लास्ट। ठीक है, आधा तो। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइएगा। अनुधन एषण, ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुधन एषण। यड़ संधि होगा बताइएगा। देखिए स्वर संधि। ठीक है, यड़ संधि संबंध किस संधि विशेष से है, ये स्वर संधि से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नौडा, नौडा का संधि विच्छेद क्या होगा, नौढा। देखिए नौधन उढ़ा, नौधन उढ़ा, बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ रहेगा। ठीक है, नौधन उढ़ा। जगन्नाथ शब्द में संधि है। देखिए व्यंजन है। ठीक है, जगन्नाथ। ठीक है, व्यंजन संधि है। 38वां बताएगा, निम्न संधि है एतन मुरारी, एतन मुरारी कौन सी संधि है। देखिए स्वर संधि है। ठीक है, देखिए ये 2 एग्जामों में पूछा गया है, इसको याद अच्छी तरह याद रखिएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत्तधन डयन, उत्तधन डयन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 40, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। देखिए औधन भिन्न, औधन भिन्न। ओके दोस्तों, ये 40 प्रश्न थे, इसको एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए पीछे जाके। ठीक है, कम से कम इस वीडियो को 5 बार देख लीजिए। ये जितने 40 प्रश्न हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेपर दे रहे होंगे तो आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ इसमें से आता है। ठीक है, तो बार बार पूछता है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला कंसेप्ट मैं बताऊंगा संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि के बारे में पूरा। अब बाकी वीडियो पड़ा हुआ है यूपीएसआई में हिंदी की, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव है। ठीक है, विशेषण विशेष्य है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जाके आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और ठीक है, ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।